हाय, दिस इज़ दानिश गनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल में इंग्लिश लेसन जो हैं वो बहुत ही इजी करके आपको बताए जाते हैं, जिसमें कि आपको समझने में आसानी हो। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी चीज़ें हों जो इंग्लिश में जो भी आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो बहुत ईज़िली तरीके से समझ पाएँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज वो चीज़ जो कि बहुत से स्टूडेंट्स और मैं भी, जब मैं स्टूडेंट था, यहाँ तक कि मैंने 6 ईयर्स तक मैंने ये फ़ेस किया है। 6 और 7 ईयर्स, 7 साल तक या 8 साल तक, यू कैन से फ्रॉम हाई स्कूल। आई थिंक हाई स्कूल से मैं ये फ़ेस करता आ रहा हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन, यू कैन से दैट पैराग्राफ फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन, यू कैन से। तो जो पैराग्राफ होता है उसको समझना है। इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखा है उसको समझना, उसका मीनिंग क्या हो रही है, उसके सेंटेंस कैसे हैं, उसमें कौन सी चीज़ कैसे यूज़ हो रही है, पैसिव वाइज यूज़ हो रहा है, एक्टिव वाइज यूज़ हो रहा है, इनडायरेक्ट यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट नरेशन यूज़ हो रहा है, ये ग्रामर के सारे रूल कैसे अप्लाई होते हैं, उनको कैसे समझना पड़ता है और फिर उसको ट्रांसलेट कैसे करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक मॉडल टाइप में, यानी कि एक पैराग्राफ को एज एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको सामने बताने जा रहा हूँ। उसको कैसे समझेंगे और उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं पैराग्राफ की ट्रांसलेशन, जो कि आपको न्यूज़पेपर और ख़ास तौर पे आपको न्यूज़पेपर और इंग्लिश की मूवीज़, इंग्लिश के जो न्यूज़ हैं वो समझने में बहुत आसानी देते हैं, क्योंकि उसमें और सबसे मेन चीज़ ये कि आपकी वोकेबलरी जो है ना वो बहुत ही यू कैन से बहुत तेज़ी से आपकी ग्रो करती है। तो इसी चीज़ को समझते हुए हम सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर उसमें अगर ग्रामर से चलेंगे तो पहले ग्रामर सेंटेंस को यूज़ करेंगे, और अगर वोकेबलरी से चलेंगे तो पहले वोकेबलरी यूज़ करेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये टॉपिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर पैराग्राफ। सी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इफ़। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। If I had been asked in my early youth whether I preferred to have dealings only with men or only with books। देखिए इफ़ वाला सेंटेंस है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा अगर इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो। और अगर आपको सिंपली ट्रांसलेशन देखना है तो ट्रांसलेशन आपका होगा इफ़ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ। यहाँ तक कि ट्रांसलेट कर दें। ट्रांसलेशन का रूल ये होता है कि जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं उसे हम स्मॉल पार्ट्स में करके ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि इफ़ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ, अगर मुझसे पूछा गया होता। इफ़ के साथ कभी कभी जो हैड बीन यूज़ होता है वो उन सेंटेंस के लिए होता है जब हम कल्पना करते हैं। तो इफ़ आई हैड बीन, इफ़ आई हैड बीन, अगर मुझसे पूछा गया होता। आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ, अगर मुझसे शुरू में ही पूछा गया होता तो वेदर आई प्रेफर टू हैव डीलिंग्स ओनली विद मैन और ओनली विद बुक्स, अगर मुझसे पूछा गया होता कि क्या, वेदर मीन्स कि क्या, आई प्रेफर्ड मुझे अच्छी लगती हैं, टू हैव डीलिंग्स सामंजस्य यानी मुझे अच्छी लगती हैं क्या, ओनली विद मैन और ओनली विद बुक्स, मुझे लोगों के साथ अच्छा लगता है या फिर किताबों के साथ अच्छा लगता है, यानी किताबें पढ़ने में अच्छा लगता है या लोगों के साथ डीलिंग करने में, यानी कि उनसे बातें करने में। और यू कैन से ये डीलिंग्स यहाँ पे ये अर्थ नहीं होगा कि डील कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, कोई मनी डीलिंग हो रही है, कोई कुछ नहीं। इसमें जो डीलिंग का मतलब है उसमें यह है कि यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं डीलिंग विद ओनली मैन, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के साथ बात करने में। डीलिंग ओनली विद मैन और ओनली विद बुक्स, किताबों के साथ बात करने में या लोगों के साथ बात करने में अच्छा लगता है। तो मुझसे अगर ये पूछा गया होता तो फिर उसमें कॉमा, यानी ये सेंटेंस इतना लंबा, ये हमारा केवल ये ट्रांसलेशन के हिसाब से यहाँ तक हमने ट्रांसलेट किया है। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ये सेंटेंस निकालेंगे तो वो अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपको ट्रांसलेशन से, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। माई आंसर, मेरा उत्तर होता वुड। अब देखिए ये रूल ग्रामर में हमेशा होता है, जब इफ़ के साथ अगर हैड बीन आया है तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव बीन यूज़ होता है। अगर हैड ओनली होता तो यहाँ वुड ओनली होता। तो ये ग्रामेटिकल रूल हो गया। इन लेटर ईयर्स
दिस हैज़ बिकम लेस एंड लेस। इन लेटर ईयर्स, बाद के कुछ सालों में, दिस हैज़ बिकम, ये बन गया है। दिस हैज़ बिकम, देखिए हैज़ और बिकम जो है ना वो थर्ड फॉर्म है बिकम की, बिकम, बिकेम, बिकम, सो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई है। तो इन लेटर ईयर्स, बाद के कुछ सालों में, दिस हैज़ बिकम लेस एंड लेस, कम से कम होता गया ये। तो आज हमने इतना सीखा, कल बाकी की एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, यानी बाकी जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन करेंगे। आप इसमें समझिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि इफ़ के साथ जो सेंटेंस अगर हैड बीन आ रहा है तो हमारे दूसरे सेंटेंस में जो जहाँ तक ये सेंटेंस जाएगा इफ़ वाला, उसको ख़त्म होने के बाद यानी कॉमा के बाद हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वुड और हैव बीन मिला के, ठीक है। और दूसरा ये था कि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा ये कि प्रीफर्ड, प्रीफर्ड जब आता है, प्रीफर, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है प्रीफर, प्रीफर, ओके। अब ग्रामेटिकल रूल में ये होता है कि जब भी कभी प्रीफर आता है तो प्रीफर के साथ टू ज़रूर, यानी हर हाल में, यानी लाजिम यूज़ होता है, किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते आप। तो प्रीफर टू, तो आई प्रीफर टू का मतलब होता है मुझे अच्छा लगता है। सो प्रीफर का मतलब होता है दो में से एक चीज़ पसंद करना, तो प्रीफर के साथ टू ज़रूर यूज़ होता है। अगर आप थर्ड फॉर्म में बात कर रहे हैं जैसे हैव डीलिंग, तो यहाँ पे खाना भी होता है, तो हैव फूड, हैव टी, लाइक दिस। सर्टेनली जो होता है उसका मतलब होता है हर हाल में, निश्चय। वेदर, इफ़ के साथ, यहाँ पे जब हम इफ़ आई हैड बीन आस्क्ड माई अर्ली यूथ, अगर मुझसे पूछा गया होता मेरी शुरुआती दिनों में, वेदर कि क्या, आई प्रेफर टू हैव डीलिंग्स ओनली विद मैन और ओनली विद बुक्स, कि मुझे क्या, वेदर और, देखिए वेदर के साथ और यूज़ होता है, प्रेफर के साथ टू यूज़ होता है, ये ग्रामेटिकल चेंजेस हैं। तो वेदर और, यानी कि क्या मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करने में, या ओनली, या और, या ओनली विद बुक्स, किताबों के साथ। माई आंसर वुड सर्टेनली हैव बीन इन फेवर ऑफ बुक्स। तो मेरा जो आंसर होता, वुड मीन्स होता, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, ये कल्पना है, कल्पना की जा रही है हैड बीन लगा के, ओके। तो यहाँ पे जो वुड हैव बीन आएगा सेकंड सेंटेंस में। इफ़ का सेंटेंस जहाँ पे भी ख़त्म होगा, देखिए मेरी पेन के थोड़े निशान की वजह से यहाँ पे आपको वो फुल स्टॉप नहीं दिख रहा है, लेकिन फुल स्टॉप यहाँ पे, कॉमा जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कॉमा का मतलब होता है इफ़ का सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा सेंटेंस चालू हुआ, तो उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ आज का इतना सा। जो भी आपको समझ में आया, जो भी ना समझ में आया हो, जो चीज़ भी ना समझ में आई हो, वो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट पे आप ज़रूर कमेंट करें, उस पे बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शायद आपको इसी टाइप से वीडियो आपको मिलती रहेंगी देखने को, और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आई मीन यू विल इंक्रीज़ योर नॉलेज डे बाय डे। तो इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट, एंड बिकॉज इट्स गोना बी वेरी helpful for me and also for you too. So I will make also all types of videos that you want by your heart, or you can say that you want by your desire, as you wish. So that's all depend upon your subscriptions and like that. See you again, have a good day, bye bye.